वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, कायद नून लीग ने नामों की मंजूरी दे दी। शहर इक़्तिदार में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासत के बड़े बड़ों की बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, इस्तेकाम, पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान। मीडिया से बातचीत में शहबाज शरीफ ने कहा, सबसे पहले हम मईशत ठीक करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, कौम को आगे लेकर जाना है। आज़ाद उम्मीदवारों के पास अक्सरियत है तो ले आए, हम कबूल करेंगे। PTI सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो भी हैं, अगर वो हुकूमत बनाने का वो शौक़ रखते हैं, उनके पास अगर मेजॉरिटी है तो ले आए। हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान खपे, मिलकर हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। कहते हैं, चाहते हैं कि PTI भी मुफाहमत में शामिल हो, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा मगर मुल्क के लिए हम एक हैं। चौधरी शुजात ने कहा, हमें मुआशी एजेंडा नंबर 1 पर रखना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे, कभी वादा खिलाफी नहीं की। सादिक संजरानी कहते हैं, हम सब इकट्ठे होकर मुल्क को संभालेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, अपनी ज़ात से सबको बाहर निकलना होगा, ऐसे फैसले करने होंगे जो मुल्क और कौम के लिए हों। पुराने इत्तेहादियों को हुकूमत साजी पर अज़मन करने और पावर शेयरिंग फार्मूला तय कराने में मोहसिन नकवी का अहम किरदार। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात के घर इशाइये से फारिग होकर अहम मुलाकातें। नून लीग के सदर JUI सरबराह के घर पहुंचे। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिलकर चलने पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से आज इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर जरदारी सदर बने। वज़ीर आज़म तुम्हारा, सदर हमारा। पीपल्स पार्टी का शराकत इक़्तिदार के लिए फार्मूला। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के आईनी ओहदों पर भी नजरें जमा ली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो बोले, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमतें बनाएंगे। हमारी 2 पार्टीज के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। पंजाब और मरकज में हुकूमत साजी के लिए PTI की कोशिशें। मरकज में MWM, खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का फैसला। आमिर डोगर कौमी असम्बली में चीफ वहब मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दिया जाएगा। इंटर पार्टी इंतखाबात जितनी जल्द हो करवाए जाएंगे। NH 46, 47 और 48 इस्लामाबाद में कामयाब उम्मीदवारों की नोटिफिकेशन का इजरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। जब सारा अमल ही दोबारा होना है तो नोटिफिकेशन क्यों? नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा, ये एक कानूनी मामला है, इसे कानून के मुताबिक देखना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सियासी जमातें सरापा एहतजाज। कोयटा में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिस के सामने धरना छठे रोज भी जारी। 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने का फैसला। कल से कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैली निकाली जाएंगी। कौमी शाहराहों पर भी एहतजाज होगा। एक साल बाद झाड़ पोंछ और सफाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जल्द तलब किए जाने का इम्कान। वजारत आला के लिए PTI उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर को अक्सरियत हासिल। सियासी सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमत की सिमत वाज़ी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। अनडेट इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 62,000 की नफसियाती हद अबूर। इंडेक्स 62,100 की सतह पर पहुंच गया।
परवेज इलाही की पंजाब असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में जमानत। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का जिक्र। चीफ जस्टिस बोले, भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया, कश्मीर और जीबी का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा। अदालत ने लॉजर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। रावलपिंडी में जेर तामीर प्लाजे से 2 लड़कों की लाशें मिली। शनाख्त फलक शेर और सारी मली के नाम से कर ली गई। जांभक अफराद को ज़ाहिरी तौर पर कोई जख्म नहीं, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इजराइल की गजा में खून रेजी जारी। सिहोनी फौज ने खान यूनस में अस्पताल के अहाते में शहरियों पर बराह रास्त गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 137 फलस्तीनी शहीद। तादाद 28,400 से बढ़ गई। 67,000 से जायद जख्मी। मगरबी किनारे में सिहोनी फजाइया की बमबारी से दर्जन शहीद। अमरीका, इजराइल, मिस्र और कतरी हुक्काम के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक बातचीत बगैर नतीजा खत्म। जनूबी अफ्रीका ने इजरायली ऑपरेशन रुकवाने के लिए आलमी अदालत में हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी। इंडोनेशिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। 20 करोड़ 40 लाख से जायद वोटर सदर, पार्लिमानी और बल्दियाती नुमाइंदों के चुनाव करेंगे। 17,000 जज़ायर में वोटिंग का अमल एक ही दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दफ़ा प्रबोवो सूबी आंतों की जीत का इम्कान। अमरीका के 30 हवाई अड्डों पर फ्लाइट अटेंडेंट्स का एहतजाज। सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी समेत दीगर शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। एहतजाज खत्म कराने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट्स के 3 अमरीकी हवाई जहाज कंपनी से नए मुआहदों पर मुज़ाकरात जारी। महबूब खुदा की महबूब की आमद। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोश अली व बतूल अलैहिस्सलाम, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत। आपकी आमद पर हज़रत जिब्राइल ने रसूल खुदा को मुबारकबाद दी। परवरिश आगोश रिसालत में हुई। हजूर पाक आपको कंधे पर बिठाते, कभी नाका बनते तो कभी पुश्त पर आ जाने के बाद सजदों को तूल देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर कटवा कर अम्बिया की मेहनत ज़ाया होने से बचा ली। PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लेडिएटर्स के सरफराज अहमद ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। बहैसियत खिलाड़ी इवेंट में एक्शन में नजर आएंगे। रायली रोसो कोयटा ग्लेडिएटर्स के नए कप्तान। सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। शेन वॉटसन की तजवीज़ पर सरफराज अहमद कप्तानी से दस्तबरदार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मेला 17 फरवरी से सजेगा। इफ्तिताई मैच लाहौर कलंदर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।